नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ स्टूडियो में आज पहुंचे हैं अमन गोयल जी। अमन गोयल जी के पास आम आदमी पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी है और पूरे दक्षिण हरियाणा में मैं समझता हूं जोन, पूरा जो जोन है आपकी पार्टी के साउथ जोन में जितने व्यापारी हैं उन सबको पार्टी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी अमन गोयल जी के पास है। दिल्ली में एक बड़ा विवाद चल रहा है और आम तौर पर आम आदमी पार्टी को उसी विवाद के कारण इस समय बहुत सारा मीडिया फुटेज भी मिल रहा है। जो एक्साइज पॉलिसी बनाई आम आदमी पार्टी ने, शराब की बिक्री को लेकर जो पॉलिसी बनाई, उस पर पूरा विवाद इस समय कंसंट्रेट कर रहा है। अमन जी, क्या विवाद है ये? बहुत हल्ला हो रहा है पार्टी के लिए बड़ा। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम कहेंगे कि झूठ की पार्टी है, बड़ी ईमानदारी से इनके नेताओं को आज तक ये नहीं पता। कोई 10,000 करोड़ का घोटाला बता देते हैं, कोई 8,000 करोड़ का घोटाला बता देते हैं, कोई कहते हैं कि ये 500 करोड़ का घोटाला है, कोई कहते हैं 144 करोड़ की लाइसेंस फीस कम कर दी, कोई और नेता निकल के आता है कहता है कि 30 करोड़ रुपए ईएमडी एक जिसकी सबसे बड़ी बोली थी उसको पैसे वापस कर दिए, और 50 रुपए पर एक केस जिसके अंदर 12 बोतल आती हैं पेटी है वो कम कर दिए। कुछ नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। मनीष सिसोदिया जी ने जो भी एक्साइज पॉलिसी, एक इनका नारा था भारतीय जनता पार्टी वालों का कि गली गली ठेका, गली गली ठेका। पिछली पॉलिसी में 849 ठेके थे, जो रिवाइज पॉलिसी में 644 ठेके आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने खोले और घटा दिया, नंबर ऑफ ठेका घटा दिया। और जब हम उपराज्यपाल के पास गए, उन्होंने कहा तुमने ये गलत, 644 नहीं, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर दी, खुले 468 ठेके। तो जो एक बात ये झूठी साबित होती है कि गली गली ठेके, गली गली ठेके, लगभग 849 में से खुले 468, लगभग 400 ठेके कम खुले। जो इन्होंने प्रचार करा कि आम आदमी पार्टी सबको दारू ये वो, और हमारी पार्टी ने शराब की नदियां बह जाएंगी दिल्ली में, छोटे छोटे बच्चे खराब होंगे, जबकि पूरे हिंदुस्तान में जो ये छोटे बच्चों की बात निकल के आई, दिल्ली के अंदर उम्र 21 साल है। भारतीय जनता पार्टी की जो और राज्यों में सरकारें हैं वहाँ 18 साल है। जैसे कि हरियाणा में चले जाओ, कोई और यूपी का, वहाँ पे 18 साल। हरियाणा में 18 साल में शराब, हाँ, 18 साल का बच्चा शराब परचेज कर सकता है। दिल्ली में 21 साल है। लेकिन सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इन्होंने 30 करोड़ की आरोप लगा दिया कि एक ईएमडी मनीष सिसोदिया जी ने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए वापस कर दी। एक एयरपोर्ट के अंदर एक जब ठेका खुलता है तो वहां पे एक बोली लगी 235 करोड़ रुपए की। वो सबसे हाईएस्ट बोली थी, जिसे कहते हैं H1 की बोली जिसको मिली उसको जीएमआर वाले ने स्पेस देना था। एयरपोर्ट किसका है? जीएमआर का। जीएमआर वाले ने उसको स्पेस देना था, उसने उसे स्पेस देने से मना कर दिया कि मुझे ये आदमी पसंद नहीं है। अब हमारे लिए H2, H3, H4 वाले के लिए जीएमआर ने कहा इसको दे दो। उसकी बोली थी 110 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई हम 110 करोड़ में क्यों दे दें, जब 235 करोड़ की हाईएस्ट बोली है हम तो इसे देंगे। पार्टी हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में यह फैसला हुआ कि जीएमआर को हक है कि वो किसी को भी दे, अपना स्पेस है, किसी को दे ना दे। लेकिन जो H4 वाला था जिसकी 110 करोड़ की बोली थी, उसने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट को मैं 235 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार, आप 235 करोड़ रुपए मेरे से ले लो और जीएमआर मुझे स्पेस देने के लिए तैयार है, तो ये चल सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कि भी हम H4 को दे देते हैं। जो H1 था जिसने अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी डिपॉजिट ईएमडी जो जमा कराई, वो 30 करोड़ रुपए उसके वापस होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे। उसका क्या कसूर है? उसको अगर हमारी ठेका नहीं दिया तो उसको पैसे वापस कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है कि जी वो पैसे फॉरवर्ड करने चाहिए थे, कैसे करते उसके पैसे फॉरवर्ड? लेकिन ना तो कहा मैं इतने पैसे दूंगा और ये मेरी पेशगी है, आप उसको ठेका नहीं दे पा रहे हो तो उसकी पेशगी वापस कर दी। यही सर, उसको स्पेस नहीं दिया जीएमआर ने। वो हाईएस्ट बोली थी H1 जिसे कहे हैं, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, और वो H4 को देना चाहता था। हम उसको भी 110 करोड़ में कैसे दे देंगे?
लेकिन जिसके पास 110 करोड़ की बोली थी उसने कहा कि अगर दिल्ली सरकार को 235 चाहिए मैं तैयार हूं। तो सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट ने 235 वाले को, H4 वाले को स्पेस भी मिल गया GMR से। और हमें जो हाईएस्ट बोली थी कि भी हम इसमें किसी भी तरह का, अगर हमने 235 से कम वाले को देते तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते कि साहब इसमें घपला हुआ, कम वाले को क्यों दे दी। अब जिसकी H1 की बोली थी उसके 30 करोड़ रुपए तो EMD वापस करनी बनती है ना, तो इसमें क्या घोटाला कर दिया। ये लाइसेंस फीस की बात करते हैं कि लाइसेंस फीस छोड़ दी 145 करोड़ रुपए। इनको ये पूछो लाइसेंस फीस इस कोरोना के टाइम में किसी भी ठेकेदार ने अगर कोई भी ठेका लिया, उसकी लाइसेंस फीस में अगर उसे ड्यू टू कोरोना 1.5 महीने दुकान बंद रही, ऑड इवन में चली या 8 बजे बाद नहीं खुली, तो सारी गवर्नमेंटों ने लाइसेंस फीस कम की है। लेकिन कुछ नहीं, केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल को देखते हुए जिस तरीके से पंजाब की देवतुल्य जनता ने एक प्रचंड बहुमत देकर वहां पे सरकार बना दी, आज गुजरात में जब केजरीवाल जी जा रहे हैं, गांव का गांव आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, ये इनके लिए परेशानी है। विषय एक्साइज पॉलिसी नहीं है, विषय है कि सरकार को, इस सरकार के अच्छे कामों को हम किस तरीके से इनको बदनाम कर सकें, और कोई कारण नहीं। केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के स्कूलों को बहुत बेहतर बना दिया, दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को उसका स्तर ऊंचा कर दिया। उन्होंने अपने जितने भी टीचर थे उन्हें बाहर भेजकर उन्हें वहां पे ट्रेनिंग दिलवाई। ये सब बातें ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परेशानी है कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इनको ये भी परेशानी है कि यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो वायदा करते हैं उस वायदे को पूरा कर देते हैं। पंजाब में 300 यूनिट बिजली का वायदा किया, 1 जुलाई से वो लागू हो गया। इनके लिए ये परेशानी है कि देखो सौरभ जी, देश के अंदर अगर ईमानदार पार्टी हो तो निश्चित रूप से 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है। देश के अंदर ईमानदार पार्टी हो तो 20,000 लीटर पानी फ्री मिल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये फ्री की रेवड़ियां हैं जिन्हें सरकार बांटने में लग रही हैं। ये जो प्रदेश सरकार है ये फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने केंद्रीय मंत्री, अपने सांसदों को साल में 50,000 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। प्रधानमंत्री जी के मुताबिक एक महीने में 4 से 4,500 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है सांसद को, राज्यसभा सांसद को, लोकसभा सांसद को। 15 साल में हवाई जहाज यात्राएं मुफ्त मिलती हैं, पूरे जीवन भर रेल यात्राएं मुफ्त मिलती हैं। ये क्या है? फ्री की रेवड़ी। और प्रधानमंत्री जी के पूंजीपति मित्रों को जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेताओं ने डिटेल में आगे कहा है कि 10 लाख करोड़ के उनके कर्जे माफ कर दिए। ये क्या है? आज केजरीवाल जी एक गरीब आदमी, एक 10 और 12 हजार की नौकरी करने वाले उस आम जनमानस के हित की चिंता करते हुए उसे 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, तो हम उन्हें फ्री की आदत डालते हैं। एक 10,000 रुपये नौकरी करने वाले को, जिसकी महिला बैग टांग के नौकरी करने जाए, उसे अगर हम बस में यात्रा मुक्त करते हैं तो हम फ्री की आदत डालते हैं। आज 10,000 नौकरी करने वाले को अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। आज बीते 2 साल में सौरभ जी कम से कम 100 केस मेरे पास ऐसे हैं, मेरे को फरीदाबाद के, कि प्राइवेट स्कूल का वो निरंकुश प्रिंसिपल और मालिक उनको टीसी नहीं दे रहा कि वो अपने बच्चों को जाके अब सरकारी स्कूल में तो पढ़ा लें। उन्होंने बीते 2 साल में 2,000 रुपये कम से कम प्रति महीना से भी 24 महीने में 48,000 50,000 की फीस बनाई हुई है कि पहले ये मेरा पैसा दो, तब मैं तुम्हें एनओसी दूंगा, तब जाके तुम सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ा सकते। आज 10,000 की नौकरी करने वाले के परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए, उसे अपने बुजुर्ग का इलाज कराने के लिए वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाएगा तो निश्चित रूप से उसका घर, उसकी घरवाली का जेवर सब बिक जाएगा। केजरीवाल जी ने एक स्वास्थ्य को, शिक्षा को, महिलाओं की सुरक्षा को और एक फरिश्ते योजना, हिंदुस्तान का कोई भी इंसान अगर दिल्ली की सड़क पर उसको चोट लग जाए, अगर उस सर्जरी में 1 रुपए से लेके 100 करोड़ रुपए तक का अगर खर्चा भी आए तो दिल्ली सरकार देती है। और उस फरिश्ते योजना के तहत जिस तरह सड़क पर देखकर किसी का एक्सीडेंट कोई
उठाने के लिए तैयार नहीं होता था, उसको 3,000 रुपये हॉस्पिटल पहुंचाने पे, नजदीक प्राइवेट या सरकारी कोई भी अस्पताल हो, उस भाई को पहुंचाने के लिए ये हमारी फरिश्ते योजना, उसको 3,000 रुपये दिल्ली सरकार देती है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुक्त कराती है, और उसके बावजूद हमारे फरीदाबाद में भी नेता फायदे में। हमारे नेता भी करा रहे हैं, फरीदाबाद में बहुत सारी बसें जाती हैं फरीदाबाद से। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहता हूँ सरकार को भी कराना चाहिए, हरियाणा सरकार को भी कराना चाहिए, खट्टर साहब को भी कराना चाहिए। आम लोगों को कम दर पे बिजली भी देनी चाहिए, आम लोगों को मुफ्त पानी देना चाहिए, सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी कर देनी चाहिए, सरकारी अस्पताल अच्छे बना देने चाहिए, महिलाओं को बस यात्रा फ्री करनी चाहिए। हम कहते हैं जब एक चुनाव हुआ, हमारी सरकार ने पंजाब में भगवत मान जी ने कि 1 बार से अधिक के विधायक की जो पेंशन थी, पहला सबसे पहले कानून लाए कि जो भी 1 बार से ज्यादा की हम उसे पेंशन नहीं देंगे। और हमारी पार्टी में केजरीवाल जी से प्रभावित होकर पूर्व मंत्री निर्मल सिंह जी ने सुशील गुप्ता जी से, उनसे मतलब परामर्श लेकर उनके निर्देश पर अपनी 4 बार की पेंशन में से 3 बार की पेंशन छोड़ने का काम करा। 1 बार की पेंशन, लाखों करोड़ों रुपया पूर्व विधायकों को पेंशन के रूप में जो जा रहा है, ये पहल भी अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब की सरकार ने की। और मैं कहता हूं हरियाणा में भी हमारी पार्टी में जो भी पूर्व विधायक ज्वाइन हुए, सबसे पहले उन्होंने अपनी पेंशन छोड़ने की बात की। ये आगे आए। मैं कहता हूं हरियाणा सरकार को जो ये 10-10 बार के पेंशन ले रहे हैं विधायक, ये पैसा कम से कम गरीब बच्चों की पढ़ाई पे लगेगा। एक सरकार को एक अच्छा फायदा होगा। ये 500 करोड़ रुपए अगर ये पेंशन के रूप में अगर आप दे रहे हो, कम से कम ये आम जनमानस के हित की चिंता या उनके कामों में लगेगा। अमन जी, व्यापारियों को जोड़ने के लिए क्या खास एजेंडा है? व्यापारियों को जोड़ने के लिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जब 2015 में सत्ता संभाली थी, पहली बार ही बाजार में जाकर व्यापारियों के साथ जाकर मीटिंगें की और उनसे ये कहा कि आप 100 रुपये में 50 रुपये की बिल कटवाते हो, 50 के अगर आप बिल नहीं कटवाते हो, 50 रुपये की अगर आप वो बिल भी आप कटवाते हो, उसके लिए 10 या 20 रुपये आप विजिलेंस के इंस्पेक्टर को देते हो। मैं पहले दिन ही, आज ही ये विजिलेंस डिपार्टमेंट बंद कर देता हूं, और आप जो 50 थे उसे 70-75 का भी अगर आप बिल कटवाने लगोगे तो निश्चित रूप से व्यापारियों के अंदर उत्साह आया। और जो 24,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन होती थी 2015 में, आज 2022 तक बढ़ के वो 72,000 करोड़ रुपए हो गई। आज व्यापारियों को अपना व्यापार करने में जितनी आसानी दिल्ली के अंदर है, आज वहां इंस्पेक्टर राज से उन्हें मुक्ति मिली। आज किसी भी तरह का कोई भी वहां उनके साथ कोई भी अन्याय या अत्याचार नहीं होता। व्यापारी बड़ी ईमानदारी से और अपने आजादी के साथ अपना व्यापार कर रहा है। उसी में मैं साउथ जोन हरियाणा के अंदर व्यापारियों को जोड़ने का काम निरंतर कर रहा हूं। 6 जिले 23 विधानसभाओं में हमने अपने व्यापारियों को जोड़ दिया है। हर जिले के अंदर हमारा व्यापारी संगठन का जिलाध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, और जो जिम्मेवारी आगे पार्टी हमें देती रहेगी, हम बड़ी ईमानदारी से उसे निभाते रहेंगे। अमन जी, हमें समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।